राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि सच्चे मन से प्यार या स्नेह करने पर सामने से वैसा स्नेह क्यों नहीं प्राप्त होता जी? है ही नहीं तो कहाँ से प्राप्त हो? किसी के हृदय में प्यार है नहीं, स्वार्थ नृत्य कर रहा है। प्यार का नाटक करके हम अपने स्वार्थ की पूर्ति करते हैं। प्यार कहाँ है बच्चा? हमें तो खोजने पे भी कहीं प्यार नहीं दिखाई दे रहा है। अब आपकी दृष्टि स्वार्थ युक्त है, इसलिए आपको लग रहा है कि कोई आपको प्यार कर रहा है। कोरा स्वार्थ। प्यार तो नहीं। प्यार ये होता है कि जैसे हम आपसे प्यार कर रहे हैं तो आपको हम सुखी देखना चाहते हैं कि आप कैसे सुख प्राप्त करें, आप कभी दुखी ना हो, आपको कभी कष्ट ना हो, तो हम आपसे प्यार कर रहे हैं। लेकिन यहाँ का है, जरा सा प्रतिकूल हो गया तो सब गया, जितना प्यार था सब मिट्टी में मिल गया। ये प्यार थोड़ी होता है, ये प्यार नहीं। प्यार का बहुत ऊंची वस्तु है प्यार। प्यार का मतलब आप जिससे प्यार करते हैं उसको सुख देना, वो सुखी रहे। अगर वो तीसरे से प्यार करके सुखी है तो आशीर्वाद देगा वो अंदर से, भगवान तुम्हें सुखी रखे, तुम सदैव सुख में रहो, हम इसी बात से देखकर सुखी रहेंगे कि आप सुखी हो। कहाँ ऐसा प्यार? तो प्यार तो बच्चा यहाँ मिलना असंभव है। सबको पूरा जीवन हो जाता है, एक खालीपन बना रहता है कि हमें कहीं प्यार नहीं मिलता। तो सच्चा प्यार कहाँ मिलेगा? भगवान के चरणों में, सिर्फ भगवान के चरणों में। जो भगवान से प्यार किए वही तृप्त हो गए। देखो, केवट भगवान के चरणों को पखार रहा है। अति आनंद उमग अनुरागा, चरण सरोज पखार न लाग। भगवान फिर बाद में उसको अंगूठी देते हैं सीता जी की, तो कह रहा अब कछुनाथ न चाहिए मुझे, अब हमें नहीं चाहिए, मिल गया, आपके चरण मिल गए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो सच्चा प्यार तो भगवान करते हैं। देखो, भगवान ऐसे हैं कि बहुत बड़ी गलती हो जाए तो भी भगवान आपका साथ देंगे, वो आपको छोड़ेंगे नहीं। यहाँ संसार में गुणवानों से प्यार होता है, दोष वालों को प्यार कौन करता है? दोष वालों को। भगवान पतित और दोषों को प्यार करने वाले। अगर पतित भी है, दोषी भी है, तो भी भगवान उसे प्यार करते हैं। कोई भगवान से प्यार करके तो देखे। पर भगवान से प्यार होता है इसलिए नहीं कि वो प्रकट में दिखाई नहीं देते। अच्छा, मूर्ति रूप से हैं तो हमसे बोलते नहीं, कुछ अंदर हम जो चाह कर रहे हैं, बाहर से हमको कुछ थोड़ा सा तो संकेत मिले कि हम आपको प्यार कर रहे हैं, आप भी हमें प्यार कर रहे हो। लेकिन बाहर से संकेत मिलना नहीं, काफ़ी समय तक, जब आप लंबे समय तक प्यार करेंगे तो आपको हृदय में संकेत मिलने लगेंगे कि भगवान आपको प्यार करते हैं। आपको प्रमाण मिलता जाएगा, प्रमाण मिलेगा कि भगवान प्यार कर रहे हैं। पर है कठिन, क्योंकि वो दिखाई नहीं देते ना, और उनके सिवा कोई प्यार करने वाला है नहीं। पक्का ये तो 100% हम आपको कह रहे हैं। कहीं भी कहोगे बाद में दुख ही मिलेगा, बाद में पछतावा मिलेगा, धोखा मिलेगा। सच्चा प्यार करने वाले तो सिर्फ भगवान है, भगवान के सिवा और कोई सच्चा प्यार नहीं। महाराज जी, पक्की बात है महाराज जी। बट हमें तो संसार में ये तो इनको तो अनुभव हो गया कृपा से, बट हमें अनुभव हो रहा है कि खूब मतलब हमें सब प्यार कर रहे हैं, हमें सर सम्मान कर रहे हैं, तो वो अनुभव कब आएगा? यही माया है जो ऐसा अनुभव नहीं होने दे रही कि हमको कोई प्यार नहीं कर रहा। एक सैनिक को मातृभूमि से प्रेम करता है जी, अगर वो राष्ट्र से प्यार करता है तो वो परोपकारी है। राष्ट्र का प्यार और भगवान का प्यार एक समान पे रखा गया है, उसको अलग नहीं माना गया है। वंदे मातरम कहकर फांसी का फंदा डाल लेना, इसे प्यार कहते हैं। अपने देश के लिए अपने को शूट कर लिया, जब देखा कि आखिरी गोली रह गई तो हम विधर्मियों के हाथ नहीं फंसेंगे, चंद्रशेखर आजाद ने अपने को शूट कर लिया, अपनी प्राण बलिहार कर दिए देश के लिए, वंदे मातरम कहकर फांसी कर। तो राष्ट्र और भगवान दो थोड़ी है। जो तिरंगा है वो हमारा भगवान है, जो राष्ट्र है वो हमारा भगवान है। हम उसे दो नहीं मानते हैं, राष्ट्र और भगवान एक है। राष्ट्र के, इसीलिए तो हम राष्ट्र के सैनिकों का सम्मान करते हैं। जैसे हम संत सेवा करते हैं, संत क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को त्याग और तपस्या से परिपूर्ण करके परोपकार में लगाया। ऐसे एक राष्ट्र का सैनिक अपने परिवार को छोड़कर हिमालय पे खड़ा है, कहीं भी खड़ा कर दो, वो अपनी जान की बाजी लगा करके राष्ट्र के लिए खड़ा है, इसलिए सम्माननीय। उसका जन साधारण से मेल नहीं खाता। राष्ट्र प्रेमी, भगवत प्रेमी, ये एक समान की टक्कर है। उसमें ऐसा नहीं है कि वो जन साधारण आदमी में आता हो, वो भी एक संत और सैनिक हम एक डिग्री पे रखते हैं। इनकी कोई छोटी डिग्री नहीं है,
समझ पा रहे हैं आप? मैं समझ रहा हूँ। तो मैं भी ऐसे मिलिट्री अधिकारी हूँ महाराज जी। तो जैसे मैं अपने राष्ट्र से प्यार करता हूँ, अपनी मातृभूमि से, सच्चा है, तो इसका मतलब मैं भगवान से प्यार करता हूँ। करता हूँ, बिल्कुल, इसमें कोई संशय नहीं मुझे, बिल्कुल 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 बिल्कुल। क्योंकि हम अपने प्राणों की बलिहार देने के लिए खड़े हैं ना, अपने स्वार्थ के लिए थोड़ी खड़े हैं। वो सैनिक प्राण देने के लिए राष्ट्र के लिए खड़ा है, हम उसको नमस्कार करते हैं, उसे प्रणाम करते हैं। उसका प्यार सच्चा है, उसका प्यार संसारिक नहीं है। उसका छोटा बच्चा जब उंगली पकड़ कहता पापा कब आओगे, तब लंबी सांस लेता है कि पता नहीं आ पाऊं बच्चा कि ना पाऊं। छुट्टी से जब वो राष्ट्र की सेवा की तरफ जाता है तो एक बार लंबी सांस लेता है कि पता नहीं आ पाऊं कि ना पाऊं। उसका त्याग कितना बड़ा है, अपने परिवार, अपने सब सुख सुविधाओं को छोड़कर जैसे राष्ट्र सेवा में पूर्ण प्राण समर्पित है। तो एक तपस्वी साधना युक्त महात्मा जैसे, ऐसे वो है, उसमें कोई अंतर थोड़ी है। इसलिए हम राष्ट्र सैनिक को बहुत सम्मान देते हैं, बहुत प्यार करते हैं। धैर्य जी मुंबई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जैसे मनुष्य शरीर बहुत मुश्किल से मिलता है महाराज, इनका पूरा भाव है कि सत्पुरुषों का संग भी बहुत दुर्लभ है महाराज जी। बट कहते हैं कि सत्पुरुषों के मिलने से पुंज खत्म हो जाता है महाराज जी। तो कह रहे हैं कि वो जो कौन, किसने कहा? नहीं, जैसे मतलब संत दर्शन से पुण्य बढ़ते हैं, संत महापुरुषों के मिलन से पाप नष्ट होते हैं। संत दरस जिम पातक टरई, पातकों को पाप का नाश होता है, पुण्य का नाश थोड़ी होता है। पुण्य तो बढ़ता है तीर्थ जाने से, संत दर्शन करने से, महापुरुषों के सानिध्य से, तो पुण्य हमारे बढ़ते हैं। ये कैसी बात आ गई? पाप करने से पुण्य नष्ट होते हैं और वो पाप संतों के दर्शन से नष्ट होते हैं। संत दरस जिम पातक टरई, ऐसा समझ में आता है महाराज जी। एक उसमें कहते हैं कि पुण्य पुंज बिन मिले ना संता। हाँ, तो हमारे पुण्य एकत्रित हुए तो संतों का सानिध्य मिला, तो उससे और पुण्य पुष्ट होगा। इनका ऐसा भाव है कि पुण्य पुंज जो थे उससे तो संत मिल गए, उससे तो हम गाड़ी मोटर सब कुछ ले सकते थे। नहीं, वो तो एकत्रित है ही, और पुण्य बन गया, और पुण्य बन गया। ऐसा थोड़ी कि पुण्य नष्ट हो गया, नहीं, बहुत पुण्य एकत्रित हुए अनेक जन्मों के, तब संतों का सानिध्य हुआ, तो उससे वो पुण्य और पुष्ट हो गए और हमारे पुण्य बढ़ गए। अब ऐसे पुण्य बढ़ेंगे जिससे भगवान मिल जाएंगे। संत दर्शन का मतलब है भगवान से मिलने की सूचना। अगर सत्संग मिल गया, सच्चे साधु मिल गए, इसका मतलब भगवान भी मिल जाएंगे। रिया शर्मा जी। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो हमें ये लगता है कि हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए, हमारी ये इच्छाएं पूरी हो जाएं। तो महाराज जी, हमारी ये सोच सही है क्या? मतलब हम इसे पूरा सही भी नहीं कह सकते और गलत भी नहीं कह सकते। गलत इसलिए नहीं कह सकते कि भगवान सबके पिता हैं और स्वामी हैं, और हमको जो जरूरत है तो अपने पिता और स्वामी से ही कहेंगे। सही इसलिए नहीं कह सकते कि ऐसे महान पुरुष, महान परमात्मा को रिझा करके हम बहुत घटिया चीजें मांग रहे हैं, नाशवान चीजें मांग रहे हैं। ये सब परिवर्तनशील चीजें हैं। जैसे किसी सम्राट को प्रसन्न कर लें और कहें साहब 1 वर्ष के लिए भैंस का चारा दे दीजिए और हमारा भोजन दे दीजिए, तो बहुत घाटे में हो गए ना। सम्राट को प्रसन्न करके एक मतलब क्या चीज मांगी? अगर उससे कह देते तो एक गांव का गांव दे देता, पूरे जीवन की गुजारा दे देता। लेकिन हमारी मांगने की सामर्थ्य ही नहीं है, हमारी मांगने की भी सामर्थ्य नहीं। ऐसे हमारी हिम्मत नहीं कि भगवान आप चाहिए, मुझे आपके द्वारा रचित माया की सामग्री नहीं चाहिए, आप चाहिए। चतुरता तो यही है। और जब आप मिल गए तो आपकी माया तो मिल ही गई, वो जाएगी कहाँ? और ये सब नाशवान है। जब शरीर छूटेगा तो सब ये छूट जाएंगे। तो हमें लगता है मांगना चाहिए, पर भगवान से इतना प्यार करे कि मांग के साथ प्यार खत्म ना हो जाए, हमारा प्यार बढ़ता जाए। हमारा वो दे ना दे, हमारा प्यार बढ़ता जाए। भगवान का मिलना सत्य है, उनसे जो वस्तु मिलती है वो सब असत्य है। क्योंकि मकान मिलना, रुपया मिलना, पैसा मिलना है 4 दिन का जीवन है। जब जीवन ही खत्म हो गया तो ये सब किस काम में आएंगे? तो ऐसे आवश्यक हमारे जीवन में भगवान की आवश्यकता है। आप मिल जाओ प्रभु। जैसे एक तरफ 1 किलो सोना रख दिया जाए और एक तरफ पारसमणि रख दी जाए। पारसमणि सोना बना देती है लोहे को स्पर्श करके। तो बुद्धिमान आदमी कौन है? जो पारसमणि ले, सोना नहीं। क्योंकि वो तो 1 ही किलो सोना है और वो तो कुंतलों बना सकता है, टनों बना सकता है।
क्योंकि उसके पास पारसमणि है। तो एक तरफ जगत है और एक तरफ जगदीश है। बुद्धिमान कौन है? जो जगदीश को पकड़े, जो जगदीश को पकड़े। हाँ, जो जगदीश को पकड़े, क्योंकि जगत तो उसी का है। जब जगदीश मिल गए तो जगत तो मिल ही जाएगा, और जगत मिल गया और जगदीश ले मिले तो ये टिकेगा नहीं। यहाँ जो भी वो टिकाऊ नहीं है, सब परिवर्तनशील है, सब नाशवान है। सागर जी भोपाल से। महाराज जी, मुझे माँ भगवती से लगाव है महाराज जी। मेरी कुल देवी अलग स्वरूप में है और मेरी इष्ट अलग स्वरूप में। मेरी इष्ट माँ शारदा है और कुल देवी अलग हैं। महाराज जी, माँ की थोड़ी कृपा प्राप्त हुई तो समझ आया कि सब उन्हीं के रूप हैं, वो एक ही हैं। महाराज जी, मैं कोई नाम नहीं जपता, मैं केवल माँ 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 ऐसा जपता हूँ। महाराज जी, क्या मैं केवल माँ माँ कहूँगा तो माँ आ जाएंगी ना? महाराज जी, मैंने कई उपासकों से सुना है कि माँ बहुत परीक्षा लेती हैं। महाराज जी, जब माँ की दृष्टि हम पर पड़ जाए और वो परीक्षा लेना शुरू कर दें तो हमें कैसे पता लगेगा कि वो परीक्षा ले रही हैं? अभी पहली बात तो माँ भी तो भगवान का ही नाम है। किसका प्रश्न है? माँ भी तो भगवान का ही नाम है, पर उसके साथ जोड़ना पड़ेगा। दुर्गा माँ या काली माँ, माता जी के अनंत नाम है, उनमें से एक नाम जोड़ लो ना, फिर माँ। तो बस माँ शारदा माँ, शारदा माँ, शारदा माँ नाम जप करो, ऐसे उनका चिंतन करो, उनका ध्यान करते रहो। और परीक्षा की बात तो जितना पढ़ाई होती है उतनी परीक्षा होती है। अगर हम 5 क्लास में पढ़ रहे हैं तो 5 क्लास की परीक्षा होगी, 10 वाली तो होगी नहीं। तो ऐसे ही कितना हम माँ के नज़दीक पहुँच रहे हैं, वो जैसे परीक्षा ना हो तो हम क्लास बढ़ ही नहीं सकते। परीक्षा से क्लास बढ़ते हैं, हमें परिपक्वता मिलती है परीक्षा से। तो वो परीक्षा कोई हमें नीचा दिखाने के लिए नहीं है, वो हमें परिपक्व करने के लिए होती है। जहाँ हम कमज़ोर होते हैं वहीं हमें पुष्ट किया जाता है, फिर आगे बढ़ाया जाता है। तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हो? हाँ, दुर्गा सप्तशती का पाठ करो और देवी का मंत्र भी जपो। माँ का मंत्र है ना दुर्गा सप्तशती में। सुभद्रा जी गुजरात से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम सब भगवान के अंश हैं, हम सब भगवान में से ही उत्पन्न हुए हैं और अतः अंत में भगवान को ही पास जाना है। तो महाराज जी, भगवान ने ये जन्म और मृत्यु बनाया ही क्यों? सब उनके ही हैं, तो भगवान अपने अंश ही अपने पास क्यों नहीं रख लेते अपने अंश को? भगवान अपनी गोद में लिए हैं बच्चा। भगवान तुम्हारे हृदय में बैठे हैं और तुम और भगवान दो नहीं हो। बस यही अज्ञान तो हटाना है। अज्ञान हटा, सब समझ में आ जाएगा। ये क्यों जब तक रहता है तब तक अनुभव में नहीं आता है। भगवान अपने आप से अपने आप में खेल रहे हैं। एक ओहम बहुत श्यामा, वो परमात्मा एक ही बहुत रूपों में खेल रहा है। आप क्या समझते हैं? आप कौन है? आप स्त्री हैं। स्त्री तो ढांचा है। आप कभी अपने जीवन में देखिए कि आप कौन है। आप परमात्मा के स्वरूप हैं भाई। परमात्मा ने नहीं फंसाया, आप खुद फंस गए हो। अपने को शरीर मान करके, अपने को भोगों में मान करके खुद फंस गए हो। नाम जप करो, सब ठीक हो, समझ में आ जाएगा। किसका प्रश्न है? हाँ, खूब नाम जप करो, नाम जप से बन जाएगा। परमात्मा ने नहीं फंसाया है। अंश कहने मात्र का होता है। जैसे गंगा जल से 1 चम्मच लो तो गंगा जल, 1 टैंकर भरो तो गंगा जल। तो गंगा जल है, चाहे 1 बूंद हो चाहे। तो ऐसे पूर्ण परमात्मा है, उसका अंश भी परमात्मा स्वरूप है। लेकिन आप अपने को कहाँ परमात्मा स्वरूप जान रहे हो? आप अपने को स्त्री जान रहे हो, आप अपने को मनुष्य मान रहे हो। तो साधना करो, ज्ञान उत्पन्न हो, तब ये बात जान पाओगे। कोई फंसाव नहीं है। हम खुद फंसे हुए हैं, हम खुद पकड़े हुए हैं। माया कोई नहीं है, हम ही भ्रम किए हुए हैं। हमारे भ्रम का नाम ही माया है। भ्रम नष्ट हो जाए, जा सुकृपा सब भ्रम मिट जाई, गिर जा सोई कृपाल रघुराई। अब आराधना करो, नाम जप करो तो सब ठीक हो जाएगा, सब समझ में आ जाएगा। अच्छा, अब जैसे प्रश्न हो कि भगवान ने संसार क्यों बनाया, बोले को हम बहुत श्यामा, भगवान ने अपने आप को बनाया। तो भगवान ने अपने आप को बनाया क्यों? अब इसका क्या उत्तर है? मान लो हम क्यों पर क्यों लगाते जाएं तो इसका कोई अंत थोड़ी है।
भगवान ने ऐसा क्यों किया, कि अगर जानना है ऐसा क्यों किया तो सिद्धांत है, भजन करो जान जाओगे। भजन बिना ये बातें बुद्धि से थोड़ी समझ में आएंगी। हमारी बुद्धि है बहुत छोटी, भगवान है समुद्र, तो एक सीपी से समुद्र नापा जा सकता है क्या? ऐसे असंख्य सीपियां अगर लग जाएं तो भी समुद्र को उलीचा नहीं जा सकता। ऐसे हम सब मिल करके अपनी बुद्धि लगाए तो भी भगवान कैसे हैं, कितने हैं, पार नहीं पा सकते। भजन करो तो आपकी बुद्धि में वो कृपा करके अनुभव करा देंगे, आपको ज्ञान हो जाएगा, पक्का ज्ञान हो जाएगा। जैसे हैं जितने हैं वो आपकी बुद्धि में प्रकाशित हो जाएंगे, पर भजन करना पड़ेगा, डट के भजन करो। विनीता गोयल जी गाजियाबाद से। महाराज जी, संपूर्ण समर्पण पर भी मन में इतनी बेचैनी क्यों? अभी समर्पण हुआ नहीं इसलिए बेचैनी है, किसी का भी हो, अभी समर्पण हुआ नहीं इसीलिए बेचैनी है। आपने मान लिया है संपूर्ण समर्पण, जिस दिन संपूर्ण समर्पण हो जाएगा उस दिन ये लक्षण आ जाएंगे, निर्भय, निश्चिंत, निशोक, विपरीत भावना का त्याग, समस्त संशयों का नाश। ये 5 चीजें अपने आप आ जाएंगी, निर्भयता छा जाएगी। क्योंकि हम भगवान की शरण में हो गए ना तो सबसे बड़े भगवान हैं। निश्चिंत हो गए, अनंत ब्रह्मांडों का सृजन करने वाला मेरा प्रीतम, अब क्या चिंता करना। वो सर्वत्र है, सर्वज्ञ है। जब सर्वज्ञ है तो उसे पता है हमारी बात, तो हमें चिंता क्या करना। निशोक, किसी भी वस्तु के नाश पर या व्यक्ति के विछोह पर उसे शोक नहीं होता, क्योंकि वो अपने मन को प्रीतम प्रभु में लगाए हुए है और हमारे हृदय में ही है, इसलिए उसे कोई शोक नहीं होता। विपरीत भावना इष्ट के किसी भी विधान में नहीं होती। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, वो विपरीत भावना नहीं रखता कि ऐसा क्यों कर दिया, और कभी संशय नहीं होता। ये 5 बातें जिसके हृदय में आ जाए तो जान लेना हमारा समर्पण ठीक है। निर्भय, निश्चिंत, निशोक, विपरीत भावना का त्याग और संशय का त्याग। हेमंत जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन क्या है, इसे परिवार एवं समाज की सेवा में लगाना चाहिए, भगवत प्राप्ति में? समाज और परिवार की सेवा में लगाते हुए भगवान नाम जप करना चाहिए, पापाचरण से बचना चाहिए, नशाखोरी से बचना चाहिए, और खूब नाम जप करते हुए मेहनत करके धन कमाना चाहिए, उससे परिवार का पोषण करना चाहिए। समाज की सेवा, परिवार की सेवा, अपने शरीर की सेवा और भगवान का भजन, यही मनुष्य जीवन का कर्तव्य है। अगर ये नहीं है तो फिर क्या है? सुअर कुत्ता भी तो अपना पेट भर लेते हैं, सुअर कुत्ता भी तो बच्चा पैदा करते हैं, वो भी सोते खाते पीते हैं ही, फिर हम में उनमें अंतर क्या रह गया? हम समाज सेवा कर सकते हैं, हम दान पुण्य कर सकते हैं, हम धर्म से चल सकते हैं, हम भगवान का नाम जप कर सकते हैं, मेहनत से धन कमा के परिवार का पोषण कर सकते हैं। ऐसा करना चाहिए। मेधा पौदार जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवान पे अति निष्ठा, मतलब बहुत ज्यादा निष्ठा कैसे बनाएं? जैसे मीरा जी की थी, जैसे गजानन की नारायण पे थी, आजकल इस कलयुग में संभव है महाराज जी? संभव है पर कठिन है। असंभव नहीं है पर कठिन है, क्योंकि सबसे पहली शर्त है जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, और सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बटोरी। यही हम फेल हो जाते हैं, पहली शर्त में फेल हो जाते हैं। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बटोरी। कहीं प्यार नहीं, एकमात्र भगवान से। सब जगह का प्यार समेट कर भगवान के चरणों में निरंतर भगवान की स्मृति, निरंतर भगवान का चिंतन, तो जैसी मीरा जी की स्थिति थी वैसी हो जाएगी। देखो, पहली शर्त मीरा जी की पूर्ण हुई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। यहाँ हम इतना तो बोल सकते हैं मेरे तो गिरधर गोपाल, लेकिन ये नहीं बोल सकते दूसरो न कोई। ईमानदारी से अभी कहीं शरीर, कहीं मन, कहीं परिवार, कहीं भोग, कहीं कुछ, कहीं दूसरो न कोई। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बरडोरी। एकमात्र श्री भगवान से अपना संबंध बस हो गया। फिर क्या है?
फिर तो निष्ठा बढ़ती चली जाएगी। फिर तो जैसे गोपीजन कहती है, कान भय प्राण में और प्राण भय कान में, ही में ना जान पड़े कान है कि प्राण है। कैसी महामहिमामय स्थिति, कान भय प्राण में, प्राण भय कान में, और उधो ही में ना जान पड़े कान है कि प्राण है। कान ही प्राण है, प्राण ही कान है। भगवान उनके प्राण बन गए, प्राण में भगवान हो गए। कैसे महिमा, ये स्थिति आ जाती है, ये स्थिति। बस खूब भजन करे, डट के भजन से आएगी। जितना नाम जप करोगे, भजन करोगे, सबकी ममता बटोर कर भगवान के चरणों में, और जहाँ एकमात्र भगवान, बस जीव का जितना आध्यात्मिक उल्लास उन्नति है वो सब प्रकाशित हो जाए, जीव का परम कल्याण हो जाएगा।